नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 8 के सोशल साइंस पेपर के लिए 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कह सकते हो कि ये वायरल प्रश्न है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक ऑफिशियल मॉडल पेपर को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले उस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की एक व्यापारिक कंपनी थी। ऑप्शंस में है यहाँ पर फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड या पुर्तगाल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। इंग्लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? इंग्लैंड की। अगर आपको एग्जाम पेपर में पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका यूरोप, ठीक है। अगर एग्जाम पेपर में पूछ दे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी तो याद रखना यूरोप की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? इंग्लैंड होगा। नेक्स्ट सवाल है कि महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता है। महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जमींदार, गांव का मुखिया, किसान या ब्रिटिश सरकार। तो सही उत्तर कौन सा होगा? गांव का मुखिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। महालवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम होल्ड मैकेंजी ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? होल्ड मैकेंजी। आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिकू शब्द का, दिकू शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता था? महिलाओं के लिए, बाहरी लोग के लिए, गरीब लोग के लिए या आदिवासियों के लिए? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर बाहरी लोग के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था। सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था? पश्चिम तट, पूर्वी तट, दक्षिण तट या पूर्वी दक्षिणी तट? सही उत्तर कौन सा होगा? पश्चिमी तट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई? अशोक चक्र, चरखा, सिंह या कमल? तो सही उत्तर कौन सा होगा? चरखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? ऑप्शन में है सती प्रथा को बंद करने का कार्य, नर बलि को बंद करने का कार्य, विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कार्य या गुलामी बंद करने का कार्य। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुलामी बंद करने का कार्य जो है नहीं किया, ठीक है। और बाकी सभी को किया था, सती प्रथा को बंद करने का कार्य, नरबली को बंद करने का कार्य और विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कार्य किया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 7 कि हरविलास सारदा के प्रयास से 1929 ईस्वी में सारदा कानून बना था। सारदा कानून किससे संबंधित था? लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से, सती प्रथा से, विधवा विवाह से या शराबबंदी से? सही उत्तर कौन सा होगा? लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम ये संभाव्य संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। संभाव्य संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है, जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संभाव्य संसाधन का उदाहरण है लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है कि बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो इनमें से किस जिले में स्थित है? तो ये लातेहार में है। कहाँ है? लातेहार आपका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। कोयला, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? कोयला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, कोयला। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है? इनमें से कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है? बनारस, पुणे, नई दिल्ली या बेंगलुरु?
तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? बनारस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व की कुल जनसंख्या का 75% लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एशिया और यूरोप में, याद रखना, एशिया और यूरोप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले ऑफिशियल मॉडल पेपर को जरूर देखना, क्योंकि एग्जाम पेपर के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 10, 11, 8 या 6? मौलिक कर्तव्य यहाँ पर 11 है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो 11, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? मंत्रिपरिषद, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा या संसद? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी जो है, पार्लियामेंट यानी कि संसद, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है? विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, चुनाव कराना, नागरिकों के अधिकार का संरक्षण। न्यायपालिका का कार्य कौन सा नहीं है? तो इनमें से सही उत्तर होगा चुनाव कराना, और बाकी जो है विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, नागरिकों के अधिकार संरक्षण, ये सभी जो है न्यायपालिका का कार्य है, बट चुनाव कराना जो है ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है ईसाई समुदाय से, मुस्लिम, अनुसूचित जाति से या अनुसूचित जनजाति से? सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है मुस्लिम समुदाय से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से। ठीक है, निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि कौन बच्चों के लिए कल्याणकारी आविष्कार नहीं है? पोलियो का टीका, रेबीज का टीका, टीबी का टीका या परमाणु बम का निर्माण? तो इनमें से सही उत्तर होगा यहाँ पर परमाणु बम का निर्माण। ठीक है, ये कल्याणकारी आविष्कार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि मानव द्वारा प्रकृति के लिए किया गया कौन सा कार्य गलत है? मानव द्वारा प्रकृति के लिए किया गया कौन सा कार्य गलत है? प्रकृति को देखना, प्रकृति को सहयोग देना, प्रकृति को नष्ट करना, प्रकृति का उचित उपयोग। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, प्रकृति को नष्ट करना। ये जो है मानव द्वारा प्रकृति के लिए किया गया कार्य जो है गलत है। ठीक है, प्रकृति को नष्ट करना गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुनें। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुनें। तो सही क्रम हो जाएगा आपका, याद रखना, सतारा, संबलपुर, नागपुर, अवध। ये आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए को याद रखना, सतारा, संबलपुर, नागपुर, अवध, ये आपका सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि मसलिन क्या है? मसलिन यानी कि मलमल क्या है? मलमल बारीक सूती कपड़ा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। मलमल क्या है? बारीक सूती कपड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, रजिया सुल्तान, महारानी एलिजाबेथ या रानी लक्ष्मीबाई? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है किस क्रांति को? 1857 क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन को किसने घोषणा की थी? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू या राजा राम मनोहर लोहिया? तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? महात्मा गांधी हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में
भारतीय हॉकी टीम को पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल हुआ, उस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल हुआ, उस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? याद रखना जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि रेगर मृदा किसे कहते हैं? रेगर मृदा किस मृदा को कहते हैं? लाल मृदा को, ठीक है। रेगर मृदा रेड सॉइल, आपका सही उत्तर हो जाएगा लाल मृदा। नेक्स्ट सवाल है कि बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है? जैविक सामग्री यानी कि मृत पौधे जंतुओं के अवशेष, ठीक है, और गोबर से, रसोई अवशिष्ट से, तो इन सभी से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण देखिए, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण है जैसे कि कृषि हो गया, खनन हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंक दिया हुआ है, बैंक, ये आपका प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ये आपका तृतीयक क्रिया है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक। नेक्स्ट सवाल है कि वन आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है। वन आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है चीनी उद्योग, कागज उद्योग, लाहा उद्योग, आयुर्वेदिक दवा उद्योग। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर कागज, आयुर्वेद दवा और लाहा, ये जो है वन आधारित उद्योग है, बट चीनी उद्योग जो है आपका वन आधारित नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ या केंद्र शासित प्रदेश। तो सही उत्तर होगा आपका केंद्र सरकार हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का शीर्ष अदालत कौन है? भारत का शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या संसद। सही उत्तर कौन सा होगा? उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड की आबादी में आदिवासी कितने प्रतिशत है? आदिवासी जो है 26% है, याद रखना, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता? शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता की सुविधा, आजीविका के अवसर या विद्रोह। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? विद्रोह जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सरकार द्वारा जो है नागरिकों को नहीं कराया जाता, ठीक है। और बाकी जो है आपका शिक्षा दिया जाता है, और पेयजल, स्वच्छता की सुविधा, आजीविका के अवसर। ऑप्शन डी सही होगा। किन विद्वानों ने अपनी रचना में प्रकृति की उपासना की है? किन विद्वानों ने अपनी रचना में प्रकृति की उपासना की है? सुमित्रा नंदन पंत, रविंद्रनाथ ठाकुर, निराला, ऑप्शन डी में है सभी। तो सही उत्तर कौन सा होगा? इनमें सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट सवाल है कि निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने, ठीक है। किसने की थी? मदर टेरेसा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना याद रखना, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें कौन प्रमुख पेय फसल है? पेय फसल, तो पेय फसल यहाँ पर चाय और कॉफ़ी हो जाएगा, ठीक है। पेय फसल चाय और कॉफ़ी। नेक्स्ट सवाल है कि कौन खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है इस्पात, एल्युमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इनमें कोई नहीं। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? सूती वस्त्र उद्योग जो है ये आपका खनिज आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल या महाभियोग की प्रक्रिया। सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर हो जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये दिल्ली के अंदर, ठीक है।
ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट सवाल है कि अस्पृश्यता का क्या अर्थ है। देखिए, अस्पृश्यता का अर्थ है जो छूने योग्य नहीं है, ठीक है, जो छूने योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किनके लिए किया था। झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किनके लिए किया था। शहरी लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, विधवाओं के लिए या अनुसूचित जाति के लिए। तो सही उत्तर कौन सा होगा, विधवाओं के लिए, ठीक है, विधवाओं के लिए आपका जो है भीमराव अंबेडकर आवास योजना का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। 18 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम या 8 वर्ष से कम। सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका 14 वर्ष से कम। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बहुत आसान काम है मेहनत करना, दूसरों की बात मानना, दूसरों को सीख देना, मित्र से बातचीत बंद करना। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा दूसरों को सीख देना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट सवाल है कि अच्छा मनुष्य ऋण के बोझ से दब जाने पर क्या करेगा। अच्छा मनुष्य ऋण के बोझ से दब जाने पर क्या करेगा। दूसरों से ऋण लेकर ऋण का बोझ खत्म करेगा, अपने परिवार से सहायता ले ऋण का बोझ खत्म करेगा, अपनी ज़मीन बेचकर ऋण का बोझ खत्म करेगा या अपनी मेहनत से धन कमाकर ऋण का बोझ खत्म करेगा। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर, कि अपनी मेहनत से धन कमाकर ऋण का बोझ को खत्म करेगा। तो ये था क्लास 8 सोशल साइंस पेपर के लिए 50 VBI ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।